क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री। आप क्या है आपका एल्काइल हैलाइड है। तो ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है पर ईयर आते हैं। तो देखिए हम एक इंपॉर्टेंट इसमें जो है टॉपिक्स राइट किए हैं। किरैलिटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, इन्वर्जन है, रिटेंशन है और आपका क्या है रेस्माइजेशन। तो फर्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे, किरैलिटी क्या है। तो आप ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट हम ये देख रहे हैं कि किरेल कार्बन क्या है। किरेल कार्बन का मतलब होता है कि कार्बन हैज 4 वैलेंसीज डिफरेंट, मतलब कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, किरेल कार्बन। उसे हम क्या बोलते हैं, किरेल कार्बन। मतलब ऐसा कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब 4 वैलेंसी का मतलब है कि उसके जो चारों बांड हो उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप हो, सेम ना हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे, किरेल कार्बन। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, किरैलिटी। तो एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पे हमने सी राइट किया है। तो देखिए इसकी जो 4 वैलेंसी आपको दिख रही है, यहाँ पे हमने राइट किया है C2H5, यहाँ पे हमने राइट किया है आपका CH3, ये आपका H है और ये आपका क्या है Br है। तो ध्यान से देखिए, ये कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो क्या है, डिफरेंट है। तो जब 4 वैलेंसी डिफरेंट होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, जो ये कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका कैसा कार्बन है, किरेल कार्बन है। मतलब काइरेल कार्बन है, ये किरेल कार्बन है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, किरैलिटी बोलते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कैसा है, असिमेट्री है। क्या है ये, असिमेट्री, असिमेट्री है। उसे हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ कार्बन है और कार्बन की 4 वैलेंसी सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए C2H5 है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H है। तो इस टाइप के कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अकिरेल कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, अकिरेल कार्बन। ये कैसा है, अकिरेल कार्बन है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि इसकी 2 वैलेंसी क्या है, सेम है। तो 2 वैलेंसी सेम है इसलिए अकिरेल है। और जिसमें 4 वैलेंसी इसकी क्या हो, डिफरेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, किरेल कार्बन। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, किरैलिटी। देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो आपको ये बताना है कि इसमें कितने किरेल कार्बन है। तो ध्यान से देखिएगा कि कार्बन ऐसा जिसकी 4 वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, किरेल कार्बन। तो यहाँ पे देखिए कि देखिए ये देखिए, ये आपका फर्स्ट कार्बन है जिसकी 4 वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। यहाँ OH है, यहाँ H है, ऊपर दूसरा ग्रुप है, नीचे दूसरा है। यहाँ पे देखिए ये भी कार्बन आपका किरेल है, ये भी आपका कार्बन किरेल है और ये भी आपका कार्बन क्या है, किरेल है। और ये जो है आपका किरेल कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी देखिए दोनों H यहाँ पे जो है 2 वैलेंसी सेम है और यहाँ पे भी देखिए 2 वैलेंसी एक ऑक्सीजन से कवर है। तो इसमें कितने किरेल कार्बन है, 4 किरेल कार्बन है, 4 काइरेल कार्बन है। और यहाँ पे आइए, इसमें कीटोन में आप देखिए, तो यहाँ पे बेटा आपका OH है, OH है। तो देखिए इसमें कितने किरेल कार्बन है, आप ध्यान से देखिए। तो इसमें आप देख रहे हैं 1 2 और कितना 3। तो इसमें आपका 3 जो है किरेल कार्बन है और इसमें आपके कितने हैं, 4 किरेल कार्बन है। तो इसमें कितने किरेल कार्बन है, 3 किरेल कार्बन है और इसमें कितने हैं, 4 किरेल कार्बन है। ये आपका क्या है, फ्रक्टोज है और ये क्या है आपका ग्लूकोज है। तो इसमें आपके कितने हैं, 4 हैं किरेल कार्बन और इसमें कितने हैं आपके, 3 किरेल कार्बन है। तो किरेल कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो कैसा हो कि जिसमें कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट हो, उसे हम किरेल कार्बन या काइरेल कार्बन बोलते हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं ग्लूकोज में 4 है और इसमें कितने हैं, 3 है। तो यदि किरेल कार्बन होगा तभी वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। यदि किरेल कार्बन उसमें नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो किरेल कार्बन होना चाहिए, मतलब किरैलिटी उसमें होना चाहिए। तो ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक लाइट। ये क्या है, पॉलीक्रोमैटिक लाइट है। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट से जो हमें लाइट मिल रही है उसे हमने क्या बोला, पॉलीक्रोमैटिक लाइट। और ये आपको दिख रहा है नाइकोल प्रिज्म है ये। तो नाइकोल प्रिज्म जो है, तो ये जो नाइकोल प्रिज्म दिख रहा है ये पोलराइज लाइट है,
तो ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट में। ये जो आपको दिख रहा है इसका है क्या मतलब, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मतलब ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट कि यहाँ पे देखिए बहुत सारी लाइट दिख रही है, चारों मतलब दिशाओं में दिख रहा है। तो ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट से जो हमें लाइट मिल रही है वो पॉलीक्रोमेटिक है, मतलब सब जगह फैली हुई है। तो उसके सामने एक ऐसा मैं ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको हम नाइकोल प्रिज्म बोलते हैं या इसे पोलराइज लाइट कहते हैं, जो इस लाइट को पॉली को किसमें कन्वर्ट कर देता है, मोनो। मोनो का मतलब है एक डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, ये ऑब्जेक्ट नाइकोल प्रिज्म, पोलराइज्ड लाइट मतलब मोनोक्रोमेटिक एक डायरेक्शन में। अब एक डायरेक्शन में यहाँ पे देखिए हम दो मॉलिक्यूल रख रहे हैं, यहाँ पे एक्स है और एक क्या है, बाई है। देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट के सामने हमने क्या रखा हुआ है, टू जो है मॉलिक्यूल है, एक एक्स है और एक क्या है, बाई है। तो एक्स एंड बाई को आप देख रहे हैं कि एक्स जो है आपका राइट साइड जो है क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और बाई जो है एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये राइट साइड जो है राइट टुवर्ड जो है रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, और ये क्या है, बाई जो है किस साइड हो रहा है, आपका एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट साइड रोटेट हो रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिक्स्टो रोटेटरी। यदि प्लेन ऑफ लाइट पोलराइज्ड लाइट के राइट साइड रोटेट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यदि वो लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं लीबियो रोटेटरी। लीबियो रोटेटरी, और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से, और इसे हम किसको डिनोट करते हैं, डी से, स्मॉल डी से। इसे आप प्लस बोलते हैं और इसे आप क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। फिर से देखिए हमारे पास एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट से हमें मिलेगी। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब है ऐसी लाइट जो सभी डायरेक्शन में जाए। उसके सामने एक ऐसा हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, नाइकोल प्रिज्म जिसको आप बोल सकते हैं, पोलराइज्ड लाइट बोल सकते हैं, जो पॉली को किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपको पॉली को मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक डायरेक्शन में कन्वर्ट करता है। अब एक डायरेक्शन में कन्वर्ट किया तो इसके सामने हमने क्या रख दिया, दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल है, एक एक्स है और एक वाई है। तो एक्स को आप देख रहे हैं कि वो जो है तो किस साइड जो है रोटेट हो रहा है, राइट टुवर्ड्स हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो है आपका प्लेन था तो ये किधर, राइट साइड जो है रोटेट हो रहा है, और ये वाई जो है लेफ्ट साइड रोटेट हो रहा है। तो राइट साइड रोटेट होगा तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, और ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और इसको क्या बोलेंगे, लीबियो रोटेटरी बोलेंगे। ये लेफ्ट साइड रोटेट हो रहा है, इसे स्मॉल डी या प्लस से डिनोट करते हैं, इसे माइनस या एल से डिनोट करते हैं। दोज कंपाउंड विच हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन इज नोन एज अ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए ग्लूकोज ले लिया, फ्रक्टोज ले लिया, तो इस मोनोक्रोमेटिक लाइट के यदि हम फ्रंट पे रख रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो द वन आइसोमर which rotate clockwise plane of polarized light is known as a dextrorotatory, and जो लेफ्ट साइड जो रोटेट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लिबियो रोटेटरी। तो आप ये बोल सकते हैं one isomer that rotate plane of polarized light into anti-clockwise is known as a libio rotatory, and that rotate clockwise is known as a क्या, dextrorotatory। तो यहाँ पे देखिए टू कंपाउंड है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और एक क्या है, लिबियो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है कि वन आइसोमर द रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इनटू इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो लिबियो रोटेटरी है। तो यहाँ पे ए एंड बी जो है टू कंपाउंड है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और एक क्या है, लिबियो रोटेटरी है। दोनों कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन उनका रोटेशन क्या है, डिफरेंट है। तो अब ए एंड बी को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो ए एंड बी जो है आपका कितने परसेंटेज है, मतलब 50-50 है। इनका रेशियो कैसा है, 50-50 है। तो यहाँ पे जो मिक्सचर बनेगा उसे बोलते हैं बेटा रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। और इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे ए एंड बी आपका बन रहा है, इसमें क्या बोलते हैं, रेसमिक, रेसमाइजेशन। फिनोमिना रेसमाइजेशन है और ये क्या है, रेसमिक मिक्सचर है। मतलब एक 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और 50% क्या है, लिबो रोटेटरी है।
तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है ए एंड बी, आपका ए बी जो बना हुआ है वो क्या है 50-50% है, तो इसे बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रेसमाइजेशन। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए क्या है कि रोटेशन आपका डिफरेंट होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने एक क्या लिया है किरेल कार्बन वाला, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। यदि आप इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आप इसको क्या राइट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4, मतलब आपका क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, ये क्या है 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। तो ध्यान से देखिए, इसमें SN1 रिएक्शन कराना है और इस साइड आपको क्या कराना है SN2 रिएक्शन कराना है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है आपका रिटेंशन होता है, SN1 रिएक्शन में आपका क्या होता है रिटेंशन होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा क्या C2H5, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे H, Br की प्लेस पे क्या हो जाएगा OH। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है ये आपका क्या है रिटेंशन है, इसे हम बोलते हैं रिटेंशन। ये क्या है रिटेंशन, मतलब इसका जो है सेम है, मतलब एक ही जैसे जो है आपका फिगर जो है आपको एक जैसे दिख रहा है, इसलिए रिटेंशन है, मतलब रिपीट हो जा रहा है वही चीज। अब यहाँ पे SN2 हम करा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा SN2 रिएक्शन जब हम कराएंगे तो यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन का मतलब है उल्टा बन जाएगा। तो ध्यान से आप देखते हैं कि SN2 रिएक्शन जब हम कराएंगे तो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब है कि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा H और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन का मतलब है कि ये अपोजिट बन रहा है, जो इसका फिगर है उसका उल्टा बन रहा है। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे हमने ले लिया आपका क्या C, यहाँ पे क्या बना है C2H5 और यहाँ पे है CH3EH ये आपका रिटेंशन हुआ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि C है और यहाँ पे आपका क्या बन गया तो देखिए यहाँ पे आपका क्या बन गया C2H5, यहाँ CH3, यहाँ H और यहाँ क्या हो गया Br। तो आप ध्यान से देखिए, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। एक दूसरे के कैसे हैं मिरर इमेज है, मतलब ये क्या है नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो इसे हम क्या बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या लिया है 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिया है। SN1 रिएक्शन इस साइड हो रही है, SN2 रिएक्शन इस साइड हो रही है। तो SN1 में क्या होता है रिटेंशन, मतलब जैसा इसका फिगर है सेम टू सेम वैसे बन रहा है। फर्क इतना है कि Br के प्लेस पे क्या हो गया OH और यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्वर्जन है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है। क्योंकि यदि हम उस साइड से अटैक कराएंगे तो आपका क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल का रिपल्सन होगा, इसलिए इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप ऐसा बन रहा है, मतलब ऐसा बना और इन्वर्जन में ऐसा। तो ये एक दूसरे के क्या है मिरर इमेज है, ये एक दूसरे के। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे Br है ना, तो यहाँ पे OH हो जाएगा। 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच हैव डिफरेंट रोटेशन। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिनके रोटेशन क्या है डिफरेंट है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये क्या है लिबो रोटेटरी है। दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो 50-50% AB बना हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसमाइजेशन। अब ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे हमने एक कंपाउंड लिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। इस साइड SN2 रिएक्शन हो रही है और इस साइड आपकी SN1 रिएक्शन हो रही है। SN1 रिएक्शन रिटेंशन देता है, SN2 रिएक्शन क्या देता है इन्वर्जन। तो देखिए रिटेंशन में क्या होता है, ये Br के प्लेस पे OH हो जाएगा जो न्यूक्लियोफाइल है। तो सेम चीजें, मतलब जैसा इसका फिगर है वैसा ही बन रहा है। और इधर इन्वर्जन में देख रहे हैं कि जस्ट इसका अपोजिट बन रहा है, Br के प्लेस पे OH हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं इन्वर्जन इधर है रिटेंशन उधर है, तो एक दूसरे के क्या है ये मिरर इमेज है। एक दूसरे के क्या है ये मिरर इमेज है। तो एक दूसरे के जब मिरर इमेज है तो इसे आप क्या बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल, और ये ऑप्टिकली क्या है एक्टिव है। तो आपको लर्न रखना है कि SN1 रिटेंशन देता है, SN2 क्या देता है इन्वर्जन देता है। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या है मिरर इमेज है, मतलब ये कैसे हैं एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज है। मतलब आप ऐसा समझिए कि आपका ये हैंड है, तो यदि आप एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो 2 अपोजिट बन रहा है, सेम नहीं बन रहा है, तो इसे बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे जो 2
यहाँ पे देखिए जो बना हुआ है कि आपका ब्यूटेन 2 ऑल है और ब्यूटेन 2 ऑल है, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। एक इन्वर्जन है और दूसरा क्या है, रिटेंशन है।